एडम सीकर की साइंस की बोंगियां पार्ट 3। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस हैज़ बीन प्रूवन रॉन्ग। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देख लिया है कि एडम की साइंस की नॉलेज एक बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पर है, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर है, और वो आपको यहाँ सबसे ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, और आपको ये भी दिखेगा कि कैसे वो डिस्कशंस में झूठ बोलते हैं, और नोइंगली बोले अनोइंगली बोले मुझे नहीं पता, बट जीतने के लिए वो कुछ भी बोलेगा। ठीक है, पहले उनकी सुनते हैं, आप समझ जाओगे। आप मुझे ये बता दो। तो मैं ई वही बता रहा इक्वल टू हूँ। एम सी स्क्वायर आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले, दैट वाज वो आपका क्या कहते हैं, आपका ओके, क्वांटम प्रूविंग था। पार्टिकल्स ने खत्म कर दिए। अब प्रूवन नहीं, क्वांटम पार्टिकल्स जैसे ये इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर इज गॉन, डन, खत्म। सो 3 क्वेश्चन हैं एडम के लिए। व्हाट इज़ क्वांटम पार्टिकल? कैसे डिफाइन करते हो क्वांटम पार्टिकल को? छोटा है तो क्वांटम पार्टिकल हो जाएगा। क्या होता है उसका प्रिसाइज डेफिनेशन? बड़े बड़े वर्ड्स बोल देने से, ठीक है, आप सही नहीं हो जाओगे। ठीक है, मैं जानना चाहूँगा कौन सा क्वांटम पार्टिकल है जिसके लिए गलत हो गया है, क्योंकि लास्ट जो मैंने पढ़ा था ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होल्ड करता है, क्वार्क्स के लिए भी होल्ड करता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ एक्चुअली यहाँ पे इनको कन्फ्यूज़न क्या हुआ होगा, और इसमें बोलता हूँ कि सुपरफिशियल नॉलेज है। फोटोन्स, ठीक है, इन्होंने कहीं पढ़ा होगा कि फोटोन्स का मास 0 होता है, और इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर में आप अगर एम पुट करोगे 0 तो वो 0 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ऊपर ऊपर पढ़ा एंड हो गया। तो इन्होंने डीपली तो देखा नहीं, क्योंकि रिलेटिविटी वैसे भी ग्रेजुएट लेवल के 3rd ईयर का कोर्स होता है, और उनकी नॉलेज 10th क्लास के ऊपर की है नहीं। सो मैं आपको बताता हूँ कि जो इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है एक जनरल फार्मूला का। जो जनरल फार्मूला है उसे बोलते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और वो होल्ड करता है एम इक्वल्स टू ज़ीरो और एम नॉन इक्वल्स टू ज़ीरो दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि एम इक्वल्स टू ज़ीरो एक स्पेशल केस है, ज़्यादातर वो तभी आप यूज़ करते हो जब आप फोटोन्स की बात करते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर यूज़ करते हो, नॉर्मल एम सी स्क्वायर वाला। इसमें और भी कैविएट्स हैं रिलेटिविस्टिक मास का, बट वो एडम के सर के ऊपर से जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं है वो बोलने का। सो जो फुल रिलेशन है, अगर अगर एडम फोटोन्स की भी बात करते हैं, तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन इज़ मोर देन कैपेबल टू होल्ड फॉर फोटोन्स एज वेल। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, और इसके लिए विकीपीडिया आर्टिकल मोर देन इनफ है। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन ये है इसका पूरा फॉर्मूला, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर होल स्क्वायर। पी मतलब होता है मोमेंटम, और एम नॉट होता है रेस्ट मास। ठीक है, जब आप एम नॉट ज़ीरो कर दोगे जैसे फोटोन के केस में, तो ये हो जाएगा सिंपल इक्वल्स टू पी सी, जो कि सही है। और अगर आप इधर सिर्फ नॉर्मल देखोगे जैसे इधर के केस में, तो आपका फुल फॉर्मूला होता है एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, और इसको आपको मैं दिखा देता हूँ स्पेशल केसेस के एग्जांपल में भी। ये देखिए स्पेशल केस में, इफ़ द बॉडी इज़ अ मासलेस पार्टिकल then it reduces to equals to pc for photons. This relation is discovered in 19th century. ठीक है, अगर आपकी स्पीड c से छोटी है तो आप ये करोगे, एंड अगर आपकी मोमेंटम 0 है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, ये है जनरल फॉर्म, और ये आप यूज़ करते हो यूजुअली। ठीक है, ये चीज़ एडम को तो पता होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ऊपर ऊपर पढ़ा होगा, और बाकी थियोलॉजी में तो उसे घुसाना ही है, कंपैरिजन करना है। तो ये है। अब मैं आपको एक लास्ट ये पार्ट दिखाता हूँ, फिर हम आपको बताऊँगा कि ये इस पर से बात करते हैं हम लोग। तो भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, यू कैन नॉट प्रूव ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ गॉड। हाँ, आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस थियोलॉजी के अंदर रह के, अकॉर्डिंग टू द थियोलॉजी। आप उस पर्टिकुलर गॉड को प्रूव नहीं कर सकते। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, यहाँ तक सही है। थियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आई डोंट केयर, जो बात करना है कीजिए, अपना स्क्रिप्चर्स में जो भी प्रूफ करना है प्रूफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक था। अब ये ज़बरदस्ती इसमें घुसेड़ेंगे साइंस को। ठीक है, ऑब्वियसली गलत इसमें, बट ज़बरदस्ती घुसेड़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं था इसका।
जैसा कि क्वांटम पार्टिकल्स ने आके इस वक्त E इक्वल टू mc स्क्वायर खत्म कर दिए. They have to change the formula now. I hope you. नो एडम, दे डोंट हैव टू चेंज द फॉर्मूला, इट ऑलरेडी वर्क्स. ठीक है, अगेन मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा जो मैंने पहले दोहराया था. थियोलॉजी की बात करते हो, थियोलॉजी की बात करो ना, वो आपका एक्सपर्टीज़ है. साइंस से कंपेयर करके कुछ नहीं मिलेगा, स्पेशली जब आप गलत तरीके से कंपेयर करते हो. ठीक है.